शुरू करेंगे, नेक्स्ट 2 सेट करेंगे आज हम मिरर ऑफ कॉमन एरर की। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वही क्वेश्चन वही आगे पीछे यही 2-4 फॉर्मूले हैं वही सब रिपीट होके आने हैं सब कुछ, ठीक है। तो एक दिन मैं आपको ये सारे जो भी रूल्स है वो 50-60 जितने भी है वो इकट्ठे लिखवा दूँगी। आप उनको 2-3 बार याद कर लेना, बस उसके बाद फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस ये साथ साथ एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड ऑन द जजमेंट ऑफ आवर एंड ऑन आवर जजमेंट। तो बता रखा है कि रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की गई है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो हमारे पास थी। तो जब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वही चीज़ लिख रखी है तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम कि जो हमारे पास है, सारी इंफॉर्मेशन की नहीं, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर कोई भी बनानी हो तो उसके लिए द बनाते हैं, स्पेशल जो एक ही चीज़ होती है तो यहाँ द इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि वाई वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो इसमें देखो क्वेश्चन मार्क है, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो पहले आता है WH क्वेश्चन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो ये डू पहले आएगा, यहाँ पे आएगा WH के वाई के बाद एज मच। नेक्स्ट देखो हैड बी नोन दैट देर वाज ए कैच इन द ऑफर वी शुडंट हैव एक्सेप्टेड इट। वुडंट हैव के बाद थर्ड फॉर्म है बिल्कुल ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई एरर नहीं है, तो मतलब नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज़ टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप। वन ऑफ, अब देखो वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है, जो आती है यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है तो सीक्रेट्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब आगे देखिए द प्रेजेंट स्टडी हैज़ बिन डिज़ाइन टू एग्जामिन वेदर और नॉट ट्रेडिशनल अप्रोच आर स्टिल एप्लीकेबल। तो इसने कहा है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो स्टिल एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये बताएंगे कि वेदर और नोट में अगर हम ये सोचेंगे वेदर और होता है सिर्फ नोट नहीं होता, बट ये बिल्कुल ठीक है, वेदर और नोट हमारा यूज़ होता है। ये है कि चाहे हो या ना हो, ये बता रखा है कि चाहे तुम मानो या ना मानो, वो बात है ये कि प्रेजेंट स्टडी ये डिज़ाइन हैज़ बिन डिज़ाइन ये एग्जामिन करने के लिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच है वो स्टिल एप्लीकेबल है, चाहे तुम उनको मानो या ना मानो, ठीक है। तो वेदर और नोट तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल। अब योर अराइवल, योर क्या है, पोजीशन के, कि तुम्हारे अराइवल के लिए, पोजीशन के लिए योर होता है, योर YOUR, और एस लग जाता है तो प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ एस नहीं आएगा, सिंपल योर आएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट अप। इसमें देखो प्रोवाइड यू, अगर बेशर्ते अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम ये दोबारा रिपीट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अलाउ कर सकता हूँ, तो यहाँ नोट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पहले आ चुका है वर्ड। यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डोंट हैव, ये नेगेटिव है पहले, इसके साथ नोट नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई प्रॉमिस टू टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू बी नो आएगा, टू के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 + V1 होता है, तो इसमें यहाँ नो आएगा, ठीक है। टू अराइव एट द डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज नहीं होती, इंटरेस्टेड पार्टी होती है। इंटरेस्टेड पार्टी कोई चीज़ होती है, जैसे कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है, और कोई अगर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्टेड पर्सन, ही इज़ अ इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो ये हो गया। अब ये एरर तो हो गई आपकी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें देखिए इधर हमने पीछे भी किया था ये रूल कि जब भी WH क्वेश्चन होते हैं तो उनके साथ दैट वगैरह कुछ भी नहीं आते, तो चाहे कुछ भी हो तो दैट नहीं आते, इनडायरेक्ट में तो दैट नहीं आएगा, ठीक है।
मे आई नो हु डिड अकम्पनी यू टू द बस स्टेशन, क्या मैं जान सकता हूँ कि हु डिड, अब हु के बाद कभी भी डिड नहीं आता, हु के साथ क्या आता है हमेशा हु के बाद हमेशा V1 या फिर V2 आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ डिड है तो यहाँ V2 आएगा, हु अकम्पनीड यू। ठीक है, हु के बाद ऐसे कभी भी नहीं आता, हु के बाद हमेशा ये, हु के बाद डिड अकम्पनी यू नहीं, इसके बाद सेकंड फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क हो तो हु अकम्पनीड यू। तो ये वाला रूल हो गया था कि हु अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो यहाँ V2 आता सीधा। ठीक है, कुछ नहीं है, ये V1 या प्रेजेंट में होता तो V1 और वैसे होता तो V2 तो अकम्पनीड आएगा। ए होल्ड केम टू ए होल्ड, तो पहले टू आएगा, केम टू ए होल्ड बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज टाइम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल आता है, तो प्लूरल ही है, तो कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। वाई डिड यू नॉट स्पोकन टू मी, अब डिड है तो डिड के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है तो स्पीक आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ स्पीक आएगा। नेक्स्ट देखिए, ही डजंट हेजिटेट टू डू वट एवर हिज ब्रदर डज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, हेजिटेट के साथ टू आता है, और ये लास्ट में जो यहाँ पे डज है तो यहाँ पे डज आएगा। ठीक है, राजेश अजय सरिता दैट ही वुड लुक एट हर, लुक एट नहीं होता, लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना किसी की, मैं तुम्हारे काम की देखभाल करूँगा तुम्हारे पीछे से। ठीक है, उसने प्रॉमिस किया था। तो उसके बाद देखो, ही वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर्ड, फुली होता है तो फुली एडवर्ब है, उसके बाद रिकवर्ड आता है, लास्ट में जो भी वर्ड आता है रिकवर नहीं आएगा, रिकवर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये काम पूरा हो चुका है, वो फुली रिकवर हो चुका है, तो थर्ड फॉर्म आएगी, कंप्लीट हो चुका है, तो या सेकेंड फॉर्म लगा लो, आप सेकेंड लगाते हो तो। ठीक है, आवाज़ है तो V2 फुली रिकवर्ड होता है। ठीक है, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम, काउंट ऑन होता है, काउंट ऑन या फिर अपॉन, ये किसके इक्वल होता है, रिलाई ऑन अपॉन, रिलाई ऑन या अपॉन, मतलब किसी पर भरोसा रखना, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, तो आई विल ऑलवेज काउंट ऑन हिम। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज़ फॉर दिस पर्स इट हैज़ रियली, अब ये होता है इट के बाद ये होता है इट इज़ लिखते हैं मोस्टली, तो इट के बाद बी आता है, बी की कोई इट इज़ या इट वाज, तो आ जाएगा इट इज़ रियली चीप, रियल नहीं रियली चीप, ये आएगा रियली चीप। तो दोस्तों ये आपके दोनों सेट हो गए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।